जो प्रमोद राजभर आबादी के जमीन में है और आबादी के जमीन में वो कितने सालों से रह रहे हैं, तो विधायक जी उनको जुड़वाने का काम किए और उनके पास इतना व्यवस्था है कि रातों रात उनके द्वार पे रोड बनवा दिए। जो कि विधायक जी का नई बिल्डिंग जो बनी है उसके हत्ते का गरीबों के मसीहा तो दिख ही रहा है कि एक राजभर परिवार जो उन्हीं के घर परिवार की तरह रहता है, वहां पे उन्हीं के गांव का है, उनके घर का है, एक राजभर को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और बात करते हैं कि 30 बीघा जमीन हम मेडिकल कॉलेज के लिए बनाने के लिए सरकार को देने के लिए बोल रहे हैं। आप जो है कि यहाँ पे थोड़ी सी जमीन के लिए आप इतना जो है कि उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जन एक्सप्रेस इंडिया और मैं चंदन कुमार। हमारे साथ बीजेपी नेता अवधेश राजभर जी हैं, जो कभी सुभाषपा का साथी हुआ करते थे लेकिन इस समय बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे आपका राजनीतिक सफर क्या रहा। राजनीतिक सफर देखिए, हमने सन 2013 से राजनीति का सफर स्टार्ट किया। सन 2013 में हमने अपने ग्राम सभा में जो है कि 15 में चुनाव हुआ, 13 से हमने स्टार्ट किया और 15 में ग्राम प्रधानी चुनाव का चुनाव लड़ा। जब हम चुनाव लड़े थे पहली बार, तो मेरे जो गांव के जनता है, जो मेरे गार्जियन लोग हैं, उन्होंने अभी कहा कि नहीं, ये तो ही बच्चा है और अगली बार देखा जाएगा। उन्होंने हमको एक बच्चा कहकर चुनाव राजनीति से हमको दूर कर दिया, यानी वोट नहीं देने का काम किया। उसके बाद हमने 15 में स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष बना, 6 साल विधानसभा अध्यक्ष रहा। उसके बाद स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के बलिया जिला का जिला उपाध्यक्ष रहा, फिर जिला मीडिया प्रभारी रहे और विधानसभा रसरा के प्रभारी रहे संगठन का। ये चलता रहा और जो ही प्रधानी का जो चुनाव हुआ उसमें भी मैं चुनाव लड़ रहा था। चुनाव का तब तक ओबीसी था, एसी हो गया। एसी होने के बाद जो हमारे साथी थे उनको हमने चुनाव लड़ाया और गांव की जनता ने हम पे विश्वास किया और उनको लगा कि नहीं, अब अवधेश कुमार राजभर बच्चा नहीं रह गया है। राजनीतिक क्षेत्र में जो हमको 5 साल का जो गैप मिला था चुनाव हारने के बाद, लोगों के बीच में रहना, लोगों के दुख सुख में जाना, उनका पेंशन का काम करवा देना, राशन कार्ड का काम करवा देना, ये हमारे गांव के एक एक जनता के दिमाग में रहा कि नहीं, ये एक ही लड़का है जो 12 महीना गांव में रहता है और गांव में रहकर जनता के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। तो निश्चित रूप से ये लड़का जो है उसके काबिल है और लोगों ने हमको जो है कि इस बार वोट किया हमारे कहने पर, और हमारा प्रधान और बीडीसी दोनों है मेरे गांव में, लोगों ने सम्मान दिया। अभी देखा जाए तो खनवर में जो है कि प्रमोद राजभर को प्रताड़ित किया जा रहा है और कहीं न कहीं विधायक जी द्वारा वो बता रहे हैं कि विधायक जी चलाए हैं। क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मामला तो साफ साफ है। जो वीडियो वायरल हो रही है या उस गांव के, उस क्षेत्र के लोग जो भी होंगे, ये देखे होंगे कि प्रमोद राजभर के द्वार पे बसवार लगी थी, उनकी मड़ई था। प्रमोद राजभर का जो है कि वहां पे मशीन लगा हुआ था पानी वाला। ये सभी जो है कि उखाड़ने का काम करवाए विधायक जी। और जो आज अपनी कमियां को छिपा रहे हैं, जो सफाई दे रहे हैं विधायक जी, ये तो उनका दिल जानता है और उनका विचार जानता है कि कितना सही है और कितना गलत है। और जो उनके शुभचिंतक है बेचारे, उनके सफाई में लगे हुए हैं, उनके सफाई में लगे हुए हैं। ये प्रिंट मीडिया को पैसा दे देकर ये लोग छपवा रहे हैं, वहां पे सीओ गए, एसओ गए, बोले कि नहीं ये विधायक जी सही है, ये सरासर गलत है। इस तरह का जो अधिकारी कर्मचारी और कह भी रहे हैं, मैं कह नहीं रहा हूं, कह रहे हैं, क्योंकि हम सुने नहीं तो हम क्या बताएं। ये लोग हमको मीडिया के माध्यम से देखने को जो मिले हुए ना कह सकते हैं। तो अगर इस तरह का जो हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग हैं इस तरह का अगर देख रहे हैं तो उनको निष्पक्ष जांच करना चाहिए और जो सही है सही का साथ देना चाहिए, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, कोई भी हो। गरीब है तो क्या इस देश में नहीं रहता है? अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलता है तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको सम्मान बराबर मिलना चाहिए। अगर अमीर गलत है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए,
जो प्रमोद राजभर आबादी के जमीन में है, और आबादी के जमीन में वो कितने सालों से रह रहे हैं, तो विधायक जी उनको जुड़वाने का काम किए और उनके पास इतना व्यवस्था है कि रातों रात उनके द्वार पे रोड बनवा दिए, जो कि विधायक जी का नई बिल्डिंग जो बनी है उसके हत्ते का पीछे का बात है, ये नहीं कि उनके आगे का भी है। इस तरह से वो काम कर रहे हैं विधायक जी, तो ये गलत है। और अधिकारी कर्मचारी, निश्चित रूप से जो अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करता है उसके बेटा बेटी भी अच्छा ही पैदा होता है, अच्छा ही काम करता है। लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी घूसखोर होता है, चाहे अच्छा काम नहीं करता है, तो निश्चित रूप से उसके देखिए कभी उसका बेटा विकलांग होता है, उसका बेटा गूंगा पैदा होता है, उसका कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उसका यहीं पे भोग कर जाता है वो। कहीं ना कहीं विधायक जी को लोग गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, लोग बताते हैं गरीबों के मसीहा हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब गरीबों के मसीहा तो दिख ही रहा है कि एक राजभर परिवार जो उन्हीं के घर परिवार की तरह रहता है, वहां पे उन्हीं के गांव का है, उनके घर का है, एक राजभर को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और बात करते हैं कि 30 बीघा जमीन हम मेडिकल कॉलेज के लिए बनाने के लिए सरकार को देने के लिए बोल रहे हैं। आप जो है कि यहाँ पे थोड़ी सी जमीन के लिए आप इतना जो है कि उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको बेदखल कर दिए, उसका सियाना गिराने का काम किए, उसकी झोपड़ियां उखाड़ दिए, उसके बसवार जो वहां लगी थी पेड़ पौधा था उसको भी उखाड़ दिए आप। उनके जो इस जो 45 डिग्री के जो ऋतु में चल रहा है गर्मी है, उस गर्मी में जो लोग मर रहे हैं देश प्रदेश में, उसमें आप उनकी जो पानी का जो मशीन है उसको उखड़वा दी। आप किस तरह से आपको हम कहें कि गरीबों के मसीहा है? बताइए आप किस तरह से कहा जाए कि गरीबों के मसीहा है? 30 बीघा देने की बात करते हैं, आप एक अपने ही गांव के राजभर परिवार को उजाड़ने का भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी अभी बनारस में योगी जी से मुलाकात की हैं, कहीं ना कहीं आप भी बीजेपी से हैं और वो भी बीजेपी में जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनका विषय है, मैं उन पे क्या कहूं। इनका तो करनी और कथनी में बड़ी अंतर है। शाम को कुछ और बोलते हैं, सुबह को कुछ और बोलते हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको इतना बढ़िया सम्मान दिया था, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया, इनके बेटे को राज्य मंत्री बनाया, साथ ही साथ पार्टी के 6 लोगों को सदस्य बनाया। इतना सम्मान देने के बाद पता नहीं क्या खोज रहे थे, जो कि वहां से गठबंधन तोड़ने का काम किए। फिर सपा में गए, सपा में जाने के बाद उनसे गठबंधन किया, 17 सीट पाया। 17 सीट में अपने बस बाप बेटा चुनाव लड़े, एक भी राजभर समाज का बेटा चुनाव नहीं लड़ा। अगर राजभर की पार्टी है, कहते हैं कि राजभर की पार्टी है, तो राजभर की अगर पार्टी है तो क्यों नहीं आप ऐसे कर रहे हैं कि भाई 50% राजभर को टिकट दिया जाए, बाकी 50% में और दूसरों को दीजिए। इस तरह से नहीं किया। राजभर की तो बात छोड़िए, पार्टी का एक भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ा उसमें। उसके बाद फिर गठबंधन तोड़ दिए उनसे, अब फिर बीजेपी में जाने के लिए दिन रात में मिल रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी से। तो राजभर समाज के लोग समझ गए हैं कि हमारा नेता सिर्फ हम लोग को गुमराह कर रहा है, हम जा रहे हैं बीजेपी में तो गलत है, और आप कभी उधर भटक रहे हो तो सही हो। आप करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। यही नेता का हमारा नीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उनको ले रही है तो भाई जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, जो हमारे पार्टी के जो नेता हैं, जो मुखिया हैं, वो लोग जो भी निर्णय लेंगे हम उनका स्वागत करते हैं।